Hi guys, this is Akira and today I want to talk about why my mother hates me so much. आप में से जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि मेरी जो रियल मॉम है मेरी जो बायोलॉजिकल मॉम है शी इज़ अ नार्सिसिस्ट एंड मैं ये क्लियर इसीलिए कर रही हूँ बिकॉज जब भी मैं अपनी मदर से रिलेटेड कोई भी वीडियो डालती हूँ पीपल आर ऑलवेज आस्किंग मी दैट इज़ शी अ रियल मॉम बिकॉज आई थिंक इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू रजिस्टर दैट किसी की रियल मॉम भी इतनी बुरी हो सकती हैं. सो पीपल ऑलवेज कीप आस्किंग मी दिस, इसीलिए मैं ये क्लियर कर रही हूँ दैट शी इज़ इन फैक्ट माई रियल मॉम. सो मेरी जो नार्सिसिस्टिक मदर हैं उन्होंने जो भी चीज़ें मेरे साथ की, जिस भी तरह का व्यवहार मेरे साथ किया, I have been really vocal about all of that on my channel because I simply want to speak my truth after years of gaslighting, silencing, guilt tripping and shaming. I am finally owning my truth and that's why I'm sharing all of these things with you. And जब भी मैं वीडियो डालती हूँ अपनी मदर के बारे में, कोई ना कोई इंसान हमेशा कमेंट करता है मेरे कमेंट सेक्शन में कि वाई डज शी हेट यू सो मच, वाई डज शी हेट यू सो मच. एंड ये कमेंट मेरे लिए कभी कभी इतना ट्रिगरिंग होता है बिकॉज आई एम लाइक कि आई एम टेलिंग यू शी इज़ अ नार्सिसिस्ट. उसको क्या रीज़न चाहिए मुझे हेट करने के लिए? कोई एक बच्चा ऐसा क्या ही करेगा कि उसकी माँ उसको हेट करने लगे, उसकी जान की दुश्मन बन जाए? सो द फैक्ट दैट शी इज़ अ नार्सिसिस्ट जस्टिफाइज वाई शी इज़ डूइंग वॉट शी इज़ डूइंग. सो मुझे जब भी कोई ऐसे बोलता है ना वाई डज शी हेट यू सो मच, वाई डज शी हेट यू सो मच, तो मुझे वो बहुत ट्रिगरिंग लगता है कि मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो कि मैं ऐसा कुछ करती हूँ जिसकी वजह से वो मुझे हेट करती है, बट रियलिटी तो ऐसी है नहीं. सो कई बार ना मैं ट्रिगर हो गई इन कमेंट से, बट देन मुझे समझ आया कि ये लोग जेन्युइनली पूछ रहे हैं. मतलब मे बी उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि एक नार्सिसिस्ट क्या होता है, नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स कैसे होते हैं. सो आई थिंक दैट्स वाई दे आर आस्किंग दीज क्वेश्चन. सो आई वॉज लाइक कि मुझे इन लोगों को समझाना चाहिए कि क्यों मेरी मम्मी हैं द वे शी इज़. बिकॉज सी मेरी लाइफ में एक नार्सिसिस्ट है, दैट इज़ वाई मुझे इतना कुछ पता है नार्सिसिस्ट के बारे में. बट जिनकी लाइफ में कोई नार्सिसिस्टिक पर्सन नहीं है ना, वो नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को. सो आई वॉज लाइक कि मैं मेरे नज़रिए से, मेरे एक्सपीरियंसेस मेरी मम्मी के साथ जो भी हुए हैं वो मैं आज शेयर करती हूँ. एंड उन एक्सपीरियंसेस के थ्रू मैं आपको बताऊँगी वाई डज शी हेट मी सो मच. मतलब इस वीडियो के एंड में यू विल गेट टू नो वाई शी हेट्स मी सो मच. Okay, so my mother is not a very likable person to say the least. I think उनके पेरेंट्स, उनके सिबलिंग्स भी उनको लाइक नहीं करते हैं बिकॉज वो जहाँ भी जाती हैं केओस और नेगेटिविटी लेके जाती हैं. सो मुझे नहीं लगता कि anyone has ever loved her because she is not lovable at all. एंड उनके जो सिबलिंग्स हैं ना उनके बीच में और मेरी मदर के बीच में हमेशा लुक्स को लेके भी बहुत कंपैरिजन होता रहा है बिकॉज माई मदर इज़ नॉट वेरी स्टीरियोटिपिकली प्रिटी. सो ये कंपैरिजन हमेशा से लुक्स का होता आया है उनके सिबलिंग्स के और उनके बीच में. तो ये भी एक चीज़ है कि शी इज़ नॉट दैट प्रिटी एंड ऑल्सो शी इज़ वेरी नेगेटिव. शी ब्रिंग्स केओस वेर एवर शी गोज़ एंड शी इज़ फ्रॉम अ विलेज, बाय द वे वेरी स्मॉल विलेज. And also I believe that when someone carries a lot of evilness and hatred in their heart, they automatically become ugly to the people around them. So I think वैसा ही कुछ मेरी मदर के साथ भी हुआ and there was a constant comparison between her and her siblings. By the way, she has like 4 sisters and 1 brother. ओके, सो उनका जो भाई है वो सबसे छोटा है एंड मेरी मम्मी सबसे बड़ी है एंड बीच में 4 बहनें और हैं. सो दे आर टोटल ऑफ 5 सिबलिंग्स एंड सब में से लीस्ट प्रिटी लुकिंग इज़ माई मदर. सो आपको समझ आ रहा होगा कि उनके बचपन में कैसा कंपैरिजन लुक्स वगैरह का क्या हुआ होगा. सो इट्स लाइक कि शी इज़ समवन हु इज़ नॉट प्रिटी from outside, she is not pretty from inside, so nobody really loves her actually. and उनके siblings भी इस प्रकार के हैं कि वो ऊपर से उनको दिखाते हैं कि वो उनसे प्यार करते हैं बट अंदर से they do not like her at all. मतलब मैंने उनको मेरी मम्मी की बुराई करते हुए बचपन से ही बहुत सुना है. they literally just hate her and they want to see her world crashing down. एंड उनके जो सिबलिंग्स हैं ना उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की है हमारे घर में भी बिकॉज दे जस्ट वॉन्ट टू सी हर सफ़र. सो वो इनके कान भरते हैं मेरी मदर के एंड देन शी एक्ट्स रियली बैडली उनकी बातें सुन के. मतलब वो खुद ही इतनी ईविल हैं, ऊपर से वो उन लोगों की बातें सुन के शी एक्ट्स कम्प्लीटली मैडली हमारे घर में. एंड ये बहुत ज़्यादा एक पैटर्न रही है. सो बेसिकली आपको एक थीम समझ आ रही होगी दैट शी हैज़ नेवर बिन लव्ड
बिकॉज शी वॉज नॉट लवेबल एट ऑल। एंड देन उनकी शादी हुई मेरे फादर से। माई फादर वॉज एंड इज़ अ वेरी हैंडसम मैन। एंड सो जब वो शादी करके मेरे पापा के घर में आई, देन ऑल्सो देर वॉज अ लॉट ऑफ कंपेरिजन अबाउट हर लुक्स के देखो ये कितना सुंदर है एंड ये कितनी कम प्रिटी है, एंड ये सिटी से है, ये विलेज से है, तो आप ऐसी बहू कैसे लेके आ गए, शी डजंट लुक प्रिटी, दिस एंड दैट। सो यहाँ पे आके भी उनको वो कांस्टेंट लुक्स को लेके क्रिटिसाइज़ किया जाने लगा। सो ऑब्वियसली जब इतने कंपैरिजन्स होंगे लुक्स को लेके हर जगह, पहले अपने मायके में देन यहाँ आकर भी, तो आपको समझ आ गया होगा कि वो कितनी इनसिक्योर हो गई होगी अपने लुक्स को लेकर के। ओके, सो जैसे ही वो इस घर में शादी करके आई, शी स्टार्टेड लुकिंग फॉर केओस एंड नेगेटिविटी। एंड जब उनको वो नेगेटिविटी नहीं मिली, बिकॉज माई डैड इज़ अ वेरी काम, अ वेरी चिल पर्सन, एंड मेरी जो दादी हैं वो भी शुरू से भक्ति भाव में, एंड शी इज़ वेरी काम। ऐसे लड़ाई झगड़ा इस घर में कभी होता ही नहीं था जब तक कि मेरी मदर नहीं आई थी। मतलब कभी ज़ोर से बोलना, चीखना, लड़ाई झगड़ा ये सब हमारे घर में नहीं होता था नॉर्मली। बट एज सून एज शी केम इन दिस हाउस, उन्होंने सब तरफ झगड़े लगवाने शुरू कर दिए, लड़ाइयाँ होने लगी, रोज़ के कलेश, दिस एंड दैट। और जब वो हमारे घर में कलेश नहीं कर रही होती थी, वो किसी और के घर में कलेश कर रही होती थी। उनका फेवरेट काम था मेरी मम्मी का किसी की गृहस्थ जीवन को तोड़ना, ये उनका फेवरेट काम था। जैसे मान लो एक कपल है, ठीक है, तो वो जो बंदा होगा ना उसको ये जाके बोल के आ जाएगी कि तेरी पत्नी का चक्कर चल रहा है। और पहले के ज़माने में आदमी होते भी ऐसे थे कि वो प्रूफ्स वगैरह नहीं मानते थे, वो जो भी किसी ने आके बोला वो मान लिया, वैसा वाला। तो मेरी मम्मी जाके ऐसे किसी को भी बोल देती थी कि आपकी पत्नी का चक्कर चल रहा है, वो मान लेते थे और उनका घर खराब होता था। ये कर करके मेरी मम्मी ने कितनों के घर तोड़े हैं, आई कैन नॉट इवन टेल यू। सो इमेजिन द काइंड ऑफ मेंटालिटी शी हैज़ कि भाई मैं यहाँ पे मुझे इतना क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है मैं लुक्स को लेके एंड दिस एंड दैट। सो मैं वो जो ख़राब चीज़ें मेरे साथ हो रही है, जो हेट मुझे मिल रही है, वो हेट मैं ऐसे कहीं और जाके निकालूंगी, मैं किसी और का घर ख़राब करूँगी, किसी और की ज़िंदगी ख़राब करूँगी। ये मेरी मम्मी का फेवरेट टास्क था, उसकी फेवरेट हॉबी थी लोगों के घर ख़राब करने। And to be honest, I swear my dad and my दादी are such good people. They are really calm people. Of course सब में flaws होते हैं, उनमें भी हैं, but they are at least good people. उनमें at least इंसानियत है, वो किसी का घर नहीं तोड़ना चाहते, किसी को hurt नहीं करना चाहते. So my dad and दादी were really good people, but मेरी मम्मी ने मुझे उनसे connect ही नहीं करने दिया. I wish मैंने उनसे ज़्यादा connect किया होता तो मुझे उनका प्यार मिलता instead of their hatred. बट मेरी मम्मी ने मुझे उनसे कनेक्ट नहीं करने दिया। बहुत पहले से मेरे पापा और दादी के प्रति उन्होंने मेरे कान भरने शुरू कर दिए। एंड एज अ किड आप मान लेते हो चीज़ें, यू नो। सो मेरे दिमाग में मेरे दादी और पापा वर द विलन्स, जबकि उल्टा था, माई मम वॉज द विलन। बट उन्होंने ऐसा क्रिएट कर दिया मेरे अंदर परसोना उन लोगों का कि मैं उनको मतलब गलत समझती थी। बेसिकली हेट तो नहीं करती थी, गलत लोग समझती थी। एंड दिस इज़ वॉट नार्सिसिस्ट डू। इनका ना एक विक्टिम होता है, जैसे जो कि मैं थी इस घर में, राइट। सो व्हाट नार्सिसिस्ट्स डू इज दे क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन देयर विक्टिम एंड दी रेस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, ताकि जब विक्टिम को सपोर्ट की ज़रूरत पड़े तो बाकी फैमिली मेम्बर्स उसकी मदद करने ना आए। ये इन लोगों की स्ट्रैटेजी होती है, एंड दैट्स व्हाट माई मम डिड विद मी। सो इट्स लाइक मेरा जो मेनली वर्ल्ड था वो सिर्फ मेरी माँ थी। आई जस्ट लव्ड हर, एंड वो जो बोलती थी वो मैं मानती थी। अगर उनको कोई ज़रा सा भी कुछ बोल देता था तो मैं उनके लिए लड़ती थी। एंड या शी वॉज माई वर्ल्ड, ओके। बट मुझे नहीं पता था कि शी वॉज द बिगेस्ट एनिमी इन माई लाइफ, एंड शी वॉज sucking the soul out of me slowly and slowly. So to say the least, जब से मेरी मम्मी इस फैमिली में आई उन्होंने सबकी ज़िंदगी की लंका लगा दी, लोगों के घर ख़राब कर दिए। एंड हमारे सारे रिलेटिव्स के साथ हमारा जो रिलेशनशिप था, इट वाज सो गुड, एवरीबडी लव्ड अस, वी लव्ड एवरीबडी। उन सब के बीच में भी रिफ्ट क्रिएट करके हमारे सारे रिलेटिव्स के साथ हम लोगों की सारी रिलेशनशिप उन्होंने ख़राब करवा दी। एंड उन्होंने इस तरीके से सबको मैनिपुलेट किया कि सब ये सोचने लगे कि भाई शी इज़ द विक्टिम एंड शी डिज़र्व्स लव एंड शी नीड्स लव एंड दिस एंड दैट, एंड ये सब लोग बुरे हैं, ये अकेली अच्छी है। ऐसे करके उन्होंने सारे रिलेटिव्स को मैनिपुलेट कर दिया, एंड हमसे सारे रिलेटिव्स भी दूर हो गए।
एंड नार्सिसिस्ट्स यार इतने गुड होते हैं, दे आर सो गुड एट मैनिपुलेटिंग पीपल कि वो जो चाहते हैं ना कि सामने वाला सोचे वही सामने वाला सोचता है। दे आर सो गुड एट इट। सो बेसिकली सारे रिलेटिव्स भी हमसे दूर हो गए एंड हम खुद ही एक फैमिली के लोग जो थे उनमें भी काफ़ी रिफ्ट क्रिएट हो गया, हम सब में यूनिटी नहीं रही। बेसिकली उन्होंने पूरा फैमिली को आके तोड़ दिया था मेरी मदर ने। ऑल्सो वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू इज दैट नार्सिसिस्ट्स आर वेरी वार्म एंड कॉन्फिडेंट लोगों के सामने, but they are not always confident. As soon as they start feeling that they are not getting what they want, they very conveniently become the victim, and now you feel like protecting them, and that's how they manipulate you. These people are always stirring and stoking conflicts, and as soon as conflicts happen, they back up and they start acting like they don't know what's happening. These people are so evil and scary, you don't even know. So क्योंकि मेरी मदर इतनी fucked up mentality की, इतनी twisted mentality की person थी, everybody hated her as they should. So she understood कि भाई nobody really likes me, nobody loves me, and then उनकी life में entry होती है मेरी. And soon she realized that I was everything that she could never be. I was pretty, I was smart, I was intelligent, I was really a good kid. Everybody loved me, okay? सारे relatives request करते थे मेरे parents से कि हमारे घर पे इसको रुकने के लिए भेजो summer vacations में, because I was so good, okay? I used to talk to people, I used to help them, and मैं household chores में help करती थी जाके, and मैं बिल्कुल भी फंसी बेबी नहीं थी, मैं mess create नहीं करती थी. Everybody loved me, I loved everybody, okay? So I was this really golden child who everybody loved and adored, and I think my mother just could not digest that fact that I was getting all of that love when she wasn't getting any. Now let me explain you कि एक narcissistic mother कैसी होती है, okay? So जो एक नार्सिसिस्टिक मदर होती है ना, उसके लिए उसकी खुद की फीलिंग्स ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट होती है और किसी की फीलिंग्स उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होती है. ऑल्सो वो अपने बच्चे को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में रखना चाहती हैं. वो जैसे रखें वैसे वो रहें, वैसा वो एकदम एक पपेट चाहती हैं, ठीक है. ऑल्सो जो नार्सिसिस्टिक मदर्स होती है ना, उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन और वैलिडेशन लोगों से चाहिए होता है. वो चाहते हैं उनकी सराहना करें सब, उनकी वाहवाही करें. सो इस प्रकार के अटेंशन सीकिंग होते हैं नार्सिसिस्टिक मदर्स. सो जो गर्ल चाइल्ड होती है ना, जब ऐसी नार्सिसिस्टिक मदर्स को, तो उन गर्ल चाइल्ड से ये नफ़रत करने लगते हैं और जलन करने लगते हैं. क्योंकि क्या होता है कि दे सी देयर गर्ल चाइल्ड एज अ रिफ्लेक्शन, एज एन एक्सटेंशन ऑफ देमसेल्व्स, ओके. सो जब एक गर्ल चाइल्ड आती है एक नार्सिसिस्टिक मदर की लाइफ में, और अगर वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं बच्ची की, तो उसकी मम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा कि भाई ये सारी वैलिडेशन, ये सारी अटेंशन तो मुझे मिलनी चाहिए, इसे क्यों मिल रही है. सो शी स्टार्ट्स हेटिंग हर गर्ल चाइल्ड, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके हिस्से का अटेंशन और वैलिडेशन उसे मिल रहा है. सो ऐसी जो मम्मियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, अपनी ही बेटी को एक थ्रेट की तरह देखने लगती हैं और उससे नफ़रत करने लगती हैं. और जब बच्ची बड़ी हो जाए, वो ओपिनियनेटेड हो जाए, तो ये और ज़्यादा मदर्स उनको हेट करने लगती हैं, बिकॉज अब ये इसको कंट्रोल नहीं कर सकती, अब उसके खुद के ओपिनियन से, यू नो. सो ऐसे केसेस में नफ़रत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. जैसे मेरे केस में भी आई वॉज रियली ओपिनियनेटेड, मैं नहीं सुनती थी बड़े होने के बाद उनकी. सो शी स्टार्टेड हेटिंग मी, बिकॉज पहले तो मैं उनकी पपेट थी, वो जैसे बोलते थे मैं करती थी. लेकिन जब मैं बड़ी हुई, मैं अपनी चीज़ें करने लगी, मैं उनकी जब सुनना बंद कर दी, देन आई सडनली स्टार्टेड बिकमिंग द वर्स्ट डॉटर एवर फॉर हर. ऑल्सो जो नार्सिसिस्टिक मदर्स होती हैं ना, अगर उनको हेट मिली हो अपने चाइल्डहुड में या उनको बुरा ट्रीट किया गया हो, तो वो जो सारी हेट्रेड और बुरा ट्रीटमेंट होता है ना, वो अपने बच्चे पे डालना चाहती हैं. बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि मुझे तो बचपन में इतना प्यार नहीं मिला, तो इसे क्यों मिले. वो ऐसे नहीं सोचते कि जो मुझे नहीं मिला वो मैं मेरे बच्चे को दूं. नार्सिसिस्टिक मदर्स ऐसे नहीं सोचती. सो जैसे मेरी मम्मी को लुक्स के मामले में बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया बचपन में, राइट. सो मेरी मम्मी मुझे हमेशा लुक्स को लेके बहुत क्रिटिसाइज़ करती थी. आई रिमेंबर देयर वाज दिस वन टाइम माई मदर टोल्ड मी कि तेरे अंदर, लाइक तेरे फेस में एक भी फीचर अच्छा नहीं है. लाइक ना तेरी आंखें अच्छी है, ना तेरी आईब्रोज अच्छी है, ना तेरी नाक अच्छी है, ना तेरे होठ अच्छे हैं. देयर इज जस्ट नथिंग दैट इज़ लाइकेबल इन योर फेस. You are just white,
बस तू गोरी है, दैट्स इट, यू जस्ट डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू ऑफर। एंड आई ऑल्सो रिमेंबर दिस वन इंसिडेंट जहाँ पे मैं तैयार हुई थी कहीं पे जाने के लिए, आई थिंक मंदिर जाना था, कहीं तो जाना था, किसी फंक्शन में जाना था, आई डोंट रिमेंबर। सो मैं तैयार हुई बहुत अच्छे से एंड आई वेंट टू माई मदर कि मैं कैसी लग रही हूँ, मतलब मैं सबसे पहले उनको जाके दिखाना चाहती थी। एंड आई थिंक इस टाइम पे आई वॉज इन द 3rd स्टैंडर्ड। सो मैं उनके पास गई, आई स्टिल रिमेंबर, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत प्रिटी लग रही हूँ क्योंकि मैं खुद से तैयार हुई एंड आई वॉज रियली लविंग द वे आई लुक्ड। एंड देन मैं भागी और मैं अपनी मम्मी के पास गई एंड मैंने उनसे पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ। एंड शी टोल्ड मी कि तू ट्रांसजेंडर जैसी लग रही है। इमेजिन सेइंग दिस टू योर चाइल्ड हु इज़ इन 2nd और 3rd स्टैंडर्ड। कैसा असर पड़ेगा आपके बच्चे पे। आई एम नॉट सेइंग दैट ट्रांसजेंडर्स आर नॉट ब्यूटिफुल, प्लीज़ डोंट मिसजज मी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्वे कि उन्होंने बहुत बुरे तरीके से उस चीज़ को मेरे सामने रखा। एंड ऑब्वियसली एक बच्चे को ऐसा कुछ सुनने मिल जाएगा तो उसको कैसा लगेगा, यू नो। So she started making me feel underconfident and insecure about my looks because she was insecure and underconfident about her looks. So narcissistic mothers यही करते हैं, उनकी जो भी insecurities और hatred और जो भी उनको मिला होता है ना, वो अपने बच्चे पे डालती हैं। सो बेसिकली आपको समझ आ गया होगा कि एक जो नार्सिसिस्टिक मदर होती है ना, वो अपनी बच्ची को थ्रेट या कंपटीशन की तरह देखती है, बिकॉज उसके ईगो को लगता है कि जो मेरी बेटी है वो मेरी जगह ले रही है या मुझे ओवरशैडो कर रही है। सो यहाँ से जो हेट्रेड होती है ना एक नार्सिसिस्टिक माँ के दिल में, वो पनपना शुरू करती है अपने बच्ची के प्रति। माई मॉम स्टार्टेड हेटिंग मी बहुत ही अर्ली एज से, एंड रीजंस भी मैंने आपको समझा दिए, राइट। So what she started doing was she started attacking my character. She started attacking my morals and she started telling people that I am the bad guy. Okay, and she desperately tried to convince everybody that I was the problem. Some people believed her, some people did not. एंड नार्सिसिस्ट यही करते हैं, बहुत ही जल्दी दे स्टार्ट कन्विंसिंग एवरीबडी अराउंड देम दैट यू आर द प्रॉब्लम, ताकि कल को अगर आप अपना मुंह खोलो, तो अगर आप अपना पक्ष रखो कल को, तो कोई आपकी बात को सच ना माने। सो ये क्या करेंगे कि पहले से ही आपके अड़ोसी पड़ोसी सबको जाके बताने लगेंगे कि आप प्रॉब्लम हो, जबकि आप प्रॉब्लम नहीं हो। एंड उनका यही स्ट्रैटेजी रहता है नार्सिसिस्ट का कि भाई हम ही बता देंगे सबसे पहले कि यही प्रॉब्लम है, तो नोबडी विल गेस दैट इट्स अस हु इज़ द प्रॉब्लम। सो ये स्ट्रैटेजी थी मेरी मम्मी की कि मैं जब बहुत छोटी सी थी तब से उन्होंने मेरे कैरेक्टर को अटैक करना शुरू कर दिया था सबके सामने। सो कुछ लोगों ने बिलीव किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, जो भी था, मेरा बहुत ज़्यादा दिल दुखता था तब तो। एंड आई यूज़ टू फील रियली रियली बैड। बट जब मैं थोड़ी बड़ी होने लगी, समझने लगी, आई काइंड ऑफ अंडरस्टूड दैट दे कैन टर्न पीपल अगेंस्ट यू बट दे कैन नॉट टर्न गॉड अगेंस्ट यू। सो मैं क्या करती थी कि मैं चुप रह जाती थी जब मेरी मम्मी इतनी गंदी चीज़ें मेरे बारे में फैला रही होती थी ना, मैं चुपचाप सहती गई। बट आई एम टेलिंग यू दैट अगर आप ऐसी सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हो, प्लीज़ आप चुपचाप मत सहना। आपके आसपास कोई ना कोई ट्रस्टेबल लोग ज़रूर होंगे, आप उनके साथ अपनी साइड ऑफ द स्टोरी ज़रूर शेयर करके रखना, क्योंकि ये तो अपनी फेक साइड ऑफ द स्टोरी सबको सुनाते ही रहते हैं। तो आप भी अपनी जो सच्ची साइड ऑफ द स्टोरी है वो लोगों को सुनाते रहना, ट्रस्टेबल लोगों को सुनाते रहना, बिकॉज कल को जब आपको सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो ये लोग आपके लिए खड़े रहेंगे, you know. So make sure that you have a voice of yours and there are people who are supporting and backing that voice of yours. एंड माइंड यू, जब मेरी मम्मी मेरे साथ ये सब टॉक्सिक चीज़ें कर रही थी, इतना बुरा मेरे साथ कर रही थी, मेरे साथ माइंड गेम्स खेलना, मुझे फिज़िकली अब्यूज़ करना, मेंटली अब्यूज़ करना, मेरी इमेज ख़राब करना, ऑल दिस वाइल आई वॉज ट्राइंग टू बी अ गुड डॉटर फॉर हर. That's all I was trying to do. I was trying to be there for her. I used to listen to her. I used to give therapy to her, advice to her. I was doing everything in my power to earn her love. Okay, I just wanted her to love me so bad that I was doing everything in my power to make her happy. एंड टू बी ऑनेस्ट आई रियली थॉट कि मैं अपने प्यार से, अपने एफर्ट से उस औरत को चेंज कर दूंगी, कभी तो उसका मन बदलेगा और वो मुझको प्यार देगी, बट दैट नेवर हैपेंड. आई जस्ट डिड नॉट रियलाइज़ कि उसको समेटते समेटते, उसके प्यार की भीख मांगते मांगते कब मैं बिखर गई इतनी ज़्यादा.
मेरी मेंटल हेल्थ, मेरी फ़िज़िकल हेल्थ सब ख़राब होती चली गई। Ever since I was a little girl, I carried the weight of everybody. I thought I could fix everything and everyone, and in that process, I just forgot to fix myself. Living with my mom exhausted me, truly. Like, people like these are bottles without the bottom. They keep sucking and sucking until there's nothing left to give, and then they make you look and feel bad just because you're fucking exhausted. So what you have to understand is that narcissists need a scapegoat like a parasite needs a host. They need someone to drain and to blame. And that's what my mother did to me. I was her scapegoat. And that's why she tried her best to silence my voice so that she can keep abusing me without any interruption. I always say that narcissists do not raise children, they raise scapegoats. And scapegoats are never loved, they are always needed. And when you try to leave these narcissistic people, they don't let you leave, not because they love you, but because they don't want to lose their favorite punching bag. और ये जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं ना, ये अपने घर की चार दीवारी के अंदर कभी भी अपने बच्चे पे प्यार और दया नहीं दिखाएंगे, बिकॉज़ इनका जो प्यार और दया होता है ना, ये सिर्फ शो के लिए होता है। तो ये वो सिर्फ घर की चार दीवारी के बाहर दिखाते हैं। बाहर जाके वो ज़रूर दिखाएंगे कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको पुच्चियाँ करेंगे। वाई? बिकॉज देयर लव एंड देयर काइंडनेस इज़ नॉट फॉर यू, इट्स फॉर देयर रेपुटेशन इन पब्लिक। और मेरी मम्मी ने ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ की है। मतलब अगर आप मेरी मम्मी के साथ मुझे बाहर देखोगे ना, शी विल एक्ट सो लवली एंड सो काइंड टूवर्ड्स मी। आप यही बोलोगे कि अकीरा मुझे तेरे जैसी मम्मी चाहिए। लाइक तेरी मम्मी इतनी अच्छी हैं, उनका रिलेशन तेरे साथ इतना अच्छा है, आई ऑल्सो वॉन्ट अ मदर लाइक हर। दैट्स द काइंड ऑफ मैनिपुलेशन टैक्टिक्स शी यूजेज। कि भाई मतलब आप उसको देख के उस औरत को ये जान ही नहीं सकते कि वो इतनी ख़राब हो गई घर की चार दीवारी के अंदर। और आप एक और चीज़ नोटिस करना कि ये जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा अकेले नहीं रहते, बिकॉज बीइंग अलोन विद देयर डार्क थॉट्स इज़ वेरी स्कैरी फॉर देम। सो आप देखना कि ये हमेशा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, मोस्टली एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बिकॉज ये क्या करते हैं कि इनको सक करनी होती है दूसरे लोगों की एनर्जी। सो इनको मिल भी जाते हैं लोग जो इनके साथ हैंग आउट करें और जिनकी एनर्जी ये सक करके खुद के अंदर डाल पाएँ। सो दे आर रियली बैड, दे आर रियली ड्रेनिंग, लेकिन इन लोगों को फिर भी लोग मिल जाते हैं। एंड आपने देखा होगा दैट नार्सिसिस्ट्स ऑफन गेट कम्युनिटी एंड सर्वाइवर्स गेट आइसोलेशन। That's the sad reality of this world, and that's probably why healing feels so unsafe to so many people. और काफ़ी लोग मुझे ऐसे भी पूछते हैं कि क्या अब वो चेंज हो गई हैं, क्या आपकी मम्मी अब चेंज हो गई हैं क्या? ब्रो नो, ये जो लोग होते हैं ना नार्सिसिस्टिक लोग, इनको गॉड कॉम्प्लेक्स होता है और इनको ऐसा लगता है ये कभी भी कोई गलती कर ही नहीं सकते। सो अगर कोई ये मान ही नहीं रहा अपने दिमाग में कि उनसे कोई गलती हुई है, तो वो कैसे उस गलती को समझेंगे, कैसे उस गलती को सुधारेंगे? आप समझ रहे हो? अगर मैं आपको चांटा मार दूं और मैं मानती ही नहीं हूँ कि मैंने कुछ गलत किया है, तो मैं क्यों सॉरी बोलूँगी और मैं क्यों सुधरूंगी? यू नो, सो इनकी ना दिमाग में वायरिंग ही खराब होती है। मतलब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप इनको चेंज भी नहीं कर सकते। कोई भी नार्सिसिस्ट कभी भी चेंज नहीं होता है। दैट्स फैक्ट्स, दैट इज़ रिसर्च। एंड ये लोग नहीं बदलते। केंडल जेनर की जो थेरेपिस्ट हैं, आई डोंट रिमेंबर हर नेम, आई थिंक इट्स डॉक्टर रमानी, शी वॉज टॉकिंग अबाउट दिस एंड उन्होंने बोला कि आज तक कोई एक भी नार्सिसिस्ट ऐसा नहीं है जो सुधर गया हो। ये नहीं सुधरते। एंड एक्चुअली क्योंकि ये लोग थेरेपी भी नहीं जाते ना, इनके जो विक्टिम्स होते हैं बेचारे वो जाते हैं थेरेपी, ये नहीं जाते। सो नहीं भाई, मेरी मम्मी नहीं सुधरी हैं, वो कभी नहीं सुधरेंगी और मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। बहुत मुश्किल था, ओके, बट अब मैंने ऐसे मान लिया है कि मेरी कभी कोई माँ थी ही नहीं और ना कभी होगी। और सो मैंने उनसे सुधरने की और इस प्रकार की सारी उम्मीदें छोड़ चुकी हूँ मैं। ऑल्सो देयर वॉज दिस गर्ल इन माई कॉमेंट सेक्शन, और वो आके भौंक रही थी मेरे कॉमेंट सेक्शन में। शी वॉज लाइक कि तुम ना मेरे भाई की मेंटालिटी की हो, मेरा भाई भी ऐसा है, वो भी मेरी मम्मी को गलत समझता है, उसको समझने की कोशिश नहीं करता, लेकिन मेरी मम्मी इतनी बुरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आई एम लाइक, बिच, स्टॉप प्रोजेक्टिंग। डू यू नो मी?
डू यू नो माई स्टोरी? डू यू नो माई मदर? क्या तुम आके घर की चार दीवारी के बीच में तुमने मेरी जिंदगी देखी है? तुमने देखा है मेरी माँ ने मेरे साथ क्या क्या किया है? डू यू नो वॉट आई हैव बीन थ्रू? नहीं ना, तो अपना मुंह बंद रखो. वाई द फक आर यू प्रोजेक्टिंग योर एक्सपीरियंसेस ऑन टू अदर पीपल? तुमको क्या लगता है कि कोई एक बच्चा एक छोटी सी माइनर इनकन्वीनियंस पे अपनी माँ को बुरा भला बोलने लगता है क्या? I have tried my best to save that fucking relationship. I have tried my best. मैं रोई हूँ, गिड़गिड़ाई हूँ, हंस के, खेल के, समझा के, हर तरीके से मैंने उस रिश्ते को बचाने की कोशिश की है. बट वो औरत नहीं बदली. मैंने भीख मांगी है उस औरत से कि प्लीज़ सुधर जाओ, प्लीज़. आई रियली वॉन्ट टू लव यू. आई वॉन्ट टू रिमेंबर यू इन गुड वे. जब आप नहीं होगे इस दुनिया में, प्लीज़ सुधर जाओ. बट वो फिर भी नहीं सुधरी है. आप समझो यार, कौन नहीं चाहता कि उसकी माँ हो? कौन नहीं चाहता कि उसकी माँ के साथ उसकी लविंग रिलेशनशिप हो? मैं भी चाहती थी और मैं अभी भी चाहती हूँ. आई स्टिल लव दैट वुमन, टू बी ऑनेस्ट. बट आई नो दैट शी विल नेवर बी द मॉम दैट आई वॉन्ट हर टू बी. सो आई हैड टू गिव अप ऑन हर. तो आप लोग क्यों नहीं समझते ये चीज़? आप लोग क्यों ऐसी बातें करते हो कि आप सुलह कर लो, आप समझने की कोशिश करो, आप ये कर लो? अरे हमने नहीं की होगी क्या कोशिश समझने की या सुलह करने की? मैंने नहीं की होगी क्या कोशिश? आप ऐसे अज्यूम क्यों कर रहे हो कि मैंने नहीं की कोशिश? मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं बचपन से अब्यूज झेलती आई हूँ. तुमको क्या लगता है मैंने कभी कुछ सुधारने की कोशिश ही नहीं की होगी क्या? द प्रॉब्लम इज कि सिर्फ मैं ही सुधारने की कोशिश करती थी, जबकि प्रॉब्लम मेरे में थी ही नहीं. जिस इंसान में प्रॉब्लम है वो सुधारे ना, वो तो सुधार नहीं रहा. तो फिर क्या करूं मैं? गिव अप ही करूंगी ना इस रिलेशनशिप पे. और जो लोग मुझे जज करते हैं, मेरे दुखों को जज करते हैं, जिनको लगता है कि मैं फालतू में अपनी मम्मी को आके उल्टा सीधा बोल रही हूँ एंड दिस एंड दैट, भाई मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ हाथ जोड़ के कि मेरी मम्मी जैसे लोग आपकी लाइफ में आए. ये जो भी लोग मुझे उल्टा बोलते हैं ना, मैं चाहती हूँ मेरी मम्मी जैसे लोग आपकी लाइफ में आए एंड मैं देखना चाहती हूँ कि आप कैसे डील करोगे उसके साथ. एंड मैं ये हेटरेट के साथ नहीं बोल रही हूँ. आई एम रियली क्यूरियस एक्चुअली टू सी हाउ यू डील विद नार्सिसिस्टिक पीपल. एंड नियति ऐसे ही काम करती है. जब आप किसी और के दुखों को इनवैलिडेट करते हो ना, भगवान आपको उसी एग्जैक्ट सिचुएशन में डालता है टू सी वॉट यू डू व्हेन यू आर इन दैट सेम सिचुएशन. सो अगर आप मेरे दुखों को इनवैलिडेट कर रहे हो ना, तो बी रेडी. ऐसे ही लोग आपकी लाइफ में भी आएंगे एंड फिर आप देख लेना कि आप क्या करने वाले हो. तो या आई थिंक आपको एक थीम समझ आ गई होगी कि वाई माई मदर हेट्स मी. आई होप मैं आपको समझा पाई होंगी. और काफ़ी सारे लोग मुझे ऐसे भी पूछते हैं कि अगर आपकी वीडियो आपकी मम्मी ने देखी तो, आपकी मम्मी ने देखी तो तुमको क्या लगता है? अगर मुझे उस औरत के रिएक्शन की चिंता होती तो मैं ये वीडियो बनाती? I have been fucking silenced for years. कितने सालों तक I have been misunderstood. ठीक है, मैं उस तरीके से पोर्ट्रे की गई हूँ दुनिया के सामने जो मैं हूँ ही नहीं. इतने सालों की साइलेंस के बाद आई एम फाइनली ब्रेकिंग माई साइलेंस. उसमें भी तुमको ये पूछना है कि आपकी मम्मी देखेगी तो क्या बोलेगी? डू यू थिंक आई केयर अबाउट हर रिएक्शन? अगर वो आके मेरे सर भी कलम कर देगी ना, आई विल स्टिल फकिंग कीप टॉकिंग अबाउट माई ट्रूथ. Because I want to reach people who are going through the same situation. I want to give my knowledge to them. I want to give my wisdom to them. Maybe my experience will help them hold on to the fucking last ray of hope that they have. एंड जो लोग ऐसी सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं, जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज से गो थ्रू कर रहे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू, डू नॉट फॉरगिव दीज पीपल. These people do not deserve your forgiveness. They do not understand forgiveness. They see forgiveness as something like, oh, you forgave me, that means you're okay with the abuse, so I'll keep abusing you. इस तरीके से ये देखते हैं forgiveness को. So do not forgive them. Okay? Parents like these are just vessels for you to come through. That's it. That's the contract. They were never supposed to nurture you. They were never meant to love you. They did not have any emotional capacity to do that. You were destined to surpass them and overcome them. You are the child of God, not these humans. So lose any expectations that you have from them. Nothing works with them. Let me tell you, nothing works with them. No tapes, no tricks, no confrontation, no communication, no forgiveness. Nothing works with them. The only thing that works with narcissists is leaving and never looking back.
सो गाइज दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे. आई होप मैंने ज़्यादा नहीं बोल दिया. आई जस्ट वॉन्टेड यू टू अंडरस्टैंड वट आई हैव बिन थ्रू एंड वट सो मैनी पीपल गो थ्रू. एंड आई नो कुछ लोग आके हमेशा मेरे कॉमेंट सेक्शन में यही बोलते हैं कि ये व्यूज़ के लिए झूठ बोल रही है, ये व्यूज़ के लिए झूठ बोल रही है. तुम भी बोल दो, है तुम में हिम्मत? अपनी फैमिली का नाम खराब करने की हिम्मत है तुम में? नहीं है ना. मैं खराब कर रही हूँ बिकॉज शी डिजर्व्स इट. ओके, एंड दिस इज माई ट्रूथ, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ. और अगर तुम्हें लगता है मैं झूठी हूँ, मैं झूठी हूँ, ठीक है, मैं झूठी हूँ. लेकिन मेरे कमेंट सेक्शन खोल के देखा करो जिसमें इतने लोग मुझसे रिलेट कर रहे होते हैं एंड अपनी स्टोरी शेयर कर रहे होते हैं दैट दे आर गोइंग थ्रू द सेम थिंग, दे आर गोइंग थ्रू द सेम अब्यूज. सो मैं भी झूठ बोल रही हूँ और वो जो 500 कमेंट्स है ना वो भी झूठ है. राइट? स्टूपिड हो तुम लोग, सच में स्टूपिड. मतलब मैं समझ भी नहीं सकती कि कुछ लोगों का वर्ल्ड व्यू कितना ऐसे बंद होता है कि वो ऐसे सोचते हैं कि जो उनके एक्सपीरियंसेस है ना वो ही रियलिटी है, उसके अलावा कुछ रियलिटी हो ही नहीं सकती. दैट इज जस्ट स्टूपिड टू मी. एंड ये जो भी फालतू लोग आके बकवास करने वाले हैं ना, मैं सारों को ब्लॉक कर दूंगी बिकॉज आई डोंट वॉन्ट स्टूपिड डम फक्स टू come and invalidate my fucking trauma, because it is already very difficult for me to open up about all this. But मैं करती हूँ इस बारे में बात आके because I know so many people are going through this and so many people want to hear about this. Okay, and मेरी आवाज़ तुम नहीं दबा पाओगे चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो. I will keep speaking about anything that I want to speak about. Okay, so yeah, good luck to you haters, keep hating. एंड या जो मेरे सपोर्टर्स हैं, आई रियली लव यू गाइज. एंड बहुत दिन बाद आई हैव फिल्म्ड. आई एम सॉरी आई वॉज MIA फॉर सो लॉन्ग बिकॉज आई बिन गोइंग थ्रू समथिंग इन माई लाइफ. एंड मैंने इंस्टा पे भी इन्फॉर्म किया था एंड मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला था दैट आई बिन गोइंग थ्रू समथिंग वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. एंड पिछले 15 दिन कॉन्स्टेंट पैनिक अटैक्स में गए हैं मेरे. द ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट यू टू डू इज़ जस्ट प्रे फॉर मी एंड माई फैमिली कि जो भी सिचुएशन है वो जल्दी से रिजॉल्व हो जाए. बिकॉज आई नो आप लोग बहुत दिल से मेरे लिए प्रे करते हो एंड आप लोग बहुत अच्छे हो. एंड थैंक यू कि आप मेरी लाइफ में हो एंड आप मुझे इतना सपोर्ट करते हो. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी फैमिली से मिला हो ना मिला हो प्यार, बट एटलीस्ट ये जो कम्युनिटी मैंने बनाई है ऑफ 6K पीपल नाउ ये वो लोग मुझसे प्यार करते हैं एंड दे प्रे फॉर मी एंड दे विश द बेस्ट फॉर मी. या सो आप लोग मेरी सबसे प्राइज्ड पोजेशन हो एंड आई लव यू सो मच. एंड आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन बाय. आई लव यू सो मच.